हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 4 द घाट ऑफ द वल्ली वर्ल्ड। चैप्टर 4 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड 11th क्लास चैप्टर 4। तो आइए शुरू करते हैं। ए डाइनिंग मैन एन expatriate from Kashmir asked the author to write something about him after he is gone। एक मरणासन कश्मीर से निर्वासित व्यक्ति लेखक से उसकी मृत्यु के पश्चात उसके विषय में कुछ लिखने के लिए कहता है। द फॉलोइंग पीस इज वाट अमिताभ घोष रोट टू कीप हिज प्रॉमिस। अपना वचन निभाने के लिए अमिताभ घोष ने यह लेख लिखा था। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टाइम डैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन 25 अप्रैल 2001। वह 25 अप्रैल 2001 का दिन था जब आगा शाहिद अली ने मुझसे अपने निकट आती हुई मृत्यु के विषय में पहली बार बात की। द कन्वर्सेशन बिगेन राउंडली। बातचीत साधारण रूप से आरंभ हुई। आई हैड टेलीफोन्ड टू रिमाइंड हिम that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up। मैंने उसे यह याद दिलाने के लिए टेलीफोन किया था कि हमें एक मित्र के घर लंच पर आमंत्रित किया गया था और उसे लेने के लिए मैं उसके क्वार्टर के पास से गुजर गया था। हालांकि he had been under treatment for cancer for some 14 months। लगभग 14 महीनों से कैंसर के लिए उसका इलाज चल रहा था। Shahid was still on his feet and perfectly lucid except for occasional lapses of memory। फिर भी शाहिद अपने पैरों पर खड़ा था और पूर्ण रूप से सुबुद्ध था, सिवाय कभी कभार याददाश्त खोने के। I heard him thumbing through his engagement book and then suddenly he said, "Oh dear"। मैंने उसे अपनी आबंद पुस्तिका के पन्ने पलटते सुना और तब अचानक वह बोला, ए प्रिय, आई कैन नॉट सी ए थिंग। मैं किसी वस्तु को देख नहीं पा रहा हूँ। देयर वॉज ए ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डीइंग। थोड़ा रुका और तब बोला, मुझे आशा है कि इसका यह अर्थ नहीं कि मैं मर रहा हूँ। Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks। यद्यपि पिछले कई सप्ताहों से शाहिद और मैंने बहुत सी बातें की थी। I had never before heard him touch on the subject of death। मैंने पहले कभी भी उसे मृत्यु के विषय में चर्चा करते हुए नहीं सुना था। I did not know how to
respond. His voice was completely at odds with the content of what he had just said. मुझे समझ नहीं आया कि कैसी प्रतिक्रिया दूं। उसकी आवाज़ उसके समय कहे गए शब्द से, कथन से बिल्कुल भिन्न और हल्की हास्यपूर्ण थी। लाइट टू द पॉइंट ऑफ jocularity. I murmured something innocuous. No शाहिद, of course not. मैंने हल्की फुल्की हानि रहित कुछ बात बुदबुदाई। नहीं शाहिद, बिल्कुल नहीं। You will be fine. तुम अच्छे हो जाओगे। I cut me short. उसने बीच में मुझे टोक दिया। In a tone of voice that was at once quizzical and direct, he said, "When it happened, I hope you write something about me." एकदम हास्यास्पद तथा स्पष्ट स्वशैली में वह बोला, जब भी ऐसा मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बारे में कुछ लिखोगे। I was shocked into silence, and a long moment passed before I could bring myself to say the some things that people say on such conscious occasion. मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं चुप हो गया, और इससे पहले कि मैं वे चीज़ें कहने के योग्य हो पाता जो ऐसे अवसरों पर लोग कहा करते हैं, काफ़ी लंबे समय बीत गया। शाहिद, यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रोंग। शाहिद, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। From the window of my study, I could see. 1 minute, student. From the window, खिड़की से, of my study, I could see a corner of the building in which he lived, some 8 blocks away. अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की से मैं कुछ 8 ब्लॉकों की दूरी पर उस भवन के एक किनारे को देख सकता था। इट वॉज जस्ट ए फ्यू मंथ, जिसमें वह रहता था। इट वॉज जस्ट ए फ्यू मंथ सिंस ही मूव्ड देयर। केवल कुछ महीने पहले ही वह वहाँ आया था। He had been living a few miles away in Manhattan when he had a sudden blackout in February 2000. वह कुछ मील की दूरी पर मैनहट्टन में रहता था जब फरवरी 2000 में अचानक उसकी दृष्टि जाती रही। After test revealed that he had a malignant brain tumor. बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसके दिमाग में एक अनिष्टकर फोड़ा है। He decided to move to Brooklyn to be close to his youngest sister, स्मिथ। उसने ब्रुकलिन में अपनी सबसे छोटी बहन समीथा के पास जाने का निर्णय किया। हु टीचेस एट द प्रात इंस्टीट्यूट ए फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव। जो मेरी गली से कुछ ही ब्लॉकों की दूरी पर प्राट संस्था में पढ़ाती है। शाहिद, इग्नोर माई
रेसोरेस। शाहिद ने मेरे आश्वासनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। He began to laugh and it was then that I realized that he was dead serious। वह हंसने लगा और तब मुझे महसूस हुआ कि वह अत्यधिक गंभीर था। मैं समझ गया कि वह मुझ पर एक विशेष जिम्मेदारी सौंप रहा था। I understand that he was entrusting with me with a quite specially charge। मैं समझ गया कि वह मुझ पर एक विशेष जिम्मेदारी सौंप रहा था। He wanted, वह चाहता था, me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship। वह चाहता था कि मैं उसे स्मरण शक्ति और मित्रता की अभिव्यक्तियों के द्वारा ही याद नहीं रखूं, बल्कि लिखित शब्दों के माध्यम से याद रखूं। बट थ्रू द रिटन वर्ड, शाहिद न्यू बट थ्रू द रिटन वर्ड, लिखित शब्दों के माध्यम से याद रखूं। शाहिद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज राइटर्स फ्रॉम होम थिंग्स became real only in the process of writing। शाहिद यह बात भली भांति जानता था कि उन लेखकों के लिए जिसके लिए केवल लिखित प्रक्रिया में ही चीज़ें वास्तविक बनती हैं। There is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement। हानि तथा शोक से निपटने के लिए आंतरिक प्रतिरोधक शक्ति होती है। He knew that my instincts would have led me to search for reason to avoid writing about his death। उसे मालूम था कि मेरी सहज वृत्तियाँ उसकी मृत्यु के बारे में लिखने से बचने के लिए मुझे तर्क ढूंढने के लिए प्रेरित करेंगी। I would have told myself that I was not a poet, that our friendship was of recent date। मैं स्वयं को बताता कि मैं कवि नहीं था, यह कि हमारी मित्रता नई नई हुई थी। That there were many others who knew him much better and would be writing from greater understanding and knowledge। यह कि बहुत से अन्य व्यक्ति हैं जो उसे अधिक बढ़िया ढंग से जानते थे और अधिक समझ तथा ज्ञान से लिख रहे होंगे। All this Shahid and guessed, and he had decided to shut off those routes while there was still time। शाहिद इन सभी बातों का अनुमान लगा चुका था और उसने समय रहते उन मार्गों को बंद करने का निर्णय कर लिया था। You must write about me। तुम्हें मेरे बारे में अवश्य लिखना है। Clear though it was that this imperative would have to be acknowledged। हालांकि यह बात स्पष्ट थी कि इस आदेश को मान्यता देनी होगी। I could think of nothing to say। What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death?
Finally, I said, Shahid, I shall do the best I can. मैं यह कहने के बारे में सोच नहीं सका वे कौन से शब्द हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मित्र को यह वचन देता है कि वह उसकी मृत्यु के बाद उसके विषय में लिखेगा। अंत में मैंने कहा, शाहिद, मैं अवश्य लिखूंगा, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। By the end of the conversation, I knew exactly what I had to do. बातचीत की समाप्ति तक मैं ठीक रूप से जान गया कि मुझे क्या करना है। I picked up my pen, noted the date, and wrote down everything I remembered of that conversation. मैंने अपनी कलम उठाई, तारीख लिखी और उस बातचीत से संबंधित वह हर बात लिखी जो मुझे याद रही। This I continue to do for the next few months. अगले कुछ महीनों तक मैंने ऐसा करना जारी रखा। It is this record that has made it possible for me to fulfill the pledge I made that day. यह वह रिकॉर्ड है जिसने उस दिन की हुई प्रतीक्षा को पूरा करना संभव कर दिया है। I knew शाहिद work long before I met him. शाहिद से मिलने से काफ़ी समय पहले ही मैं उसके काम से परिचित था। हिज 1997 कलेक्शन, उसके सन 1997 के कलेक्शन संकलन द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस हैड मेड ए पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस ने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। हिज वॉइस वाज लाइक नोन आई हैड ever heard before, at once lyrical and fiercely disciplined, engaged, and yet deeply inward. उसके जैसी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, एकदम लययुक्त, संगीतमय और अत्यधिक अनुशासित, मोहक और फिर भी गहन अंतर्मुखी। नॉट फॉर हिम द मोक कैजुअल, नॉट फॉर हिम द मोक कैजुअल। आगे क्या है? कैजुअल almost prose of so much contemporary poetry. अत्यधिक समकालीन पद जो लगभग हास्य पद, गद्य पद जैसा था, उन्हें पसंद नहीं था। His was a voice that was not ashamed to speak in a bardic registered. उसकी आवाज़ ऐसी थी जो काव्य शैली में कुछ भी बोलते हुए शर्म महसूस नहीं करती थी। I knew of no one else who would even convince of publishing a line like made yet be brave. मैं ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता जो पागल हृदय वीर बनो जैसी पंक्ति को प्रकाशित करने का विचार भी कर सके। In 1998 I quoted a line from the country without a post
office in an article that touched briefly on Kashmir. सन 1998 में मैंने दी कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस से एक पंक्ति एक लेख में उद्धृत की जिसमें कश्मीर की संक्षिप्त चर्चा थी. At the time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi. उस समय मैं शाहिद के बारे में केवल इतना ही जानता था कि वे श्रीनगर से थे और अध्ययन दिल्ली में किया था. I had been at Delhi University myself, but although our time there had briefly overlapped, मैं स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा था. हालांकि हम समकालीन थे परंतु हम कभी भी मिले नहीं थे. We had never met, हम कभी मिले नहीं थे. We had friends in common however, and one of them put me in touch with Shahid. हमारे कई मित्र फिर भी झांसे थे और उनमें से एक मुझे शाहिद के संपर्क में लाया. In 1998 and 1999, we had several conversations on the phone and even met a couple of times. सन 1998 तथा सन 1999 में हमने फ़ोन पर कई बार बातें की और यहाँ तक कि हम 2 बार मिले भी. But we were no more than acquaintances until he moved to Brooklyn of next year. परंतु उस समय तक हम परिचित से अधिक कुछ नहीं थे जब तक अगले वर्ष वह ब्रुकलिन में नहीं बस गए. Once we were in the same neighborhood, जब हम एक ही पड़ोस में आ गए तो हम अक्सर भोजन के लिए मिलने लगे. We began to meet for occasional meal and quickly discovered that we had a great deal in common. तो हम अक्सर भोजन के लिए मिलने लगे और हमने तत्काल खोज लिया कि हमारे अंदर बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं. By this time, of course, Shahid's condition was already serious. इस समय तक निसंदेह शाहिद की हालत पहले ही गंभीर हो चुकी थी. Yet his illness did not impede the progress of our friendship. फिर भी उनकी बीमारी ने हमारी मित्रता की प्रगति में बाधा नहीं डाली. We found that we had a hug roster of common friends in India, Africa and elsewhere. हमें पता चला कि हमारे साझे मित्रों की एक बड़ी सूची थी, चाहे वे भारत में, अमेरिका में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर थे. We discovered a shared love of Rogan Josh, Rosanara Begum and Kishore Kumar, a mutual indifference to cricket and an equal attachment to old Bombay film. हमने पाया कि रोगन जोश, मांसाहारी भोजन, रोशनारा बेगम और किशोर कुमार के प्रति हम प्यार में भागीदार थे. क्रिकेट के प्रति हमारी साझी उदासीनता थी और मुंबई की पुरानी फिल्मों के प्रति हमारा लगाव बराबर था.
Because of Shahid condition, even the most trivial exchange had a special charge and urgency. The inescapable poignance of talking about food and half forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying. शाहिद की दशा के कारण अत्यधिक हल्की फुल्की बातचीत के आदान प्रदान का भी विशेष महत्व तथा अत्यावश्यक थी। सरल भोजन तथा आधी भूली हुई बातों के विषय में उस व्यक्ति के साथ बातें जिसे अपनी मृत्यु की जानकारी थी was multiplied in this instance by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall never ever know as a friend. उस बात की मर्म असमर्थता को कई गुणा बढ़ा देती थी इस संदर्भ में कि वह व्यक्ति एक कवि भी था जिसने महानता प्राप्त की थी, जो संभवतः मात्र ऐसी थी जिसे एक मित्र के रूप में मैं सदा याद रखूंगा। One afternoon, the writer Suketu Mehta, who also lives in Brooklyn, joined us from lunch. एक दोपहर सुकेतु मेहता नामक लेखक जो ब्रुकलिन में ही रहते हैं हमारे साथ लंच में शामिल हुए। Together we had a plan for an adda, by definition a gathering that has no agenda other than conviviality. हमने मिलकर एक अड्डे की योजना बनाई जो परिभाषा के अनुसार एक ऐसी जमघट होता था जिसमें मौज मस्ती को छोड़कर कोई कार्यवाही ना हो। शाहिद was enthusiastic and we began to meet regularly. शाहिद उल्लास से भरा हुआ और हमने नियमित रूप से मिलना आरंभ कर दिया। From time to time, other writers would join us. समय समय पर दूसरे लेखक भी हमारे साथ मिल जाते। On one occasion, we crew arrived with a television camera. एक अवसर पर टेलीविज़न कैमरा लेकर एक जत्था आया। Shahid was not in the least bit put out. I am so shameless. I just love the camera. शाहिद तनिक भी परेशान नहीं हुआ और बोला, मैं कितना बेशर्म हूँ, मैं कैमरे से अत्यधिक प्यार करता हूँ। शाहिद had a sorcerer's ability to transmute the mundane into the magical. सांसारिक बातों की जादुई बनाने में शाहिद को जादूगरी जैसी योग्यता प्राप्त थी। Once I accompanied Iqbal, his brother, and Hina, his sister, on a trip of fetch him home from hospital. एक बार मैं इकबाल उसका भाई और हीना उसकी बहन के साथ उन्हें अस्पताल से घर लाने के दौरे पर गया। This was on 21 May, but that time he had already been through several unsuccessful operations.
यह 21 मई की घटना थी। उस समय तक उसके कई असफल ऑपरेशन हो चुके थे। नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो ए सर्जिकल procedure that was intended to relieve the pressure on his brain। अब वह सरल प्रक्रिया के लिए वापस अस्पताल में पहुंच गया था, जिसका उद्देश्य उसके दिमाग से तनाव कम करना था। His head was shaved and the shape of the tumor on his brain। उसका सिर मुड़वा दिया गया और उसकी नंगी खोपड़ी के ऊपर फोड़े की आकृति नजर आ रही थी। हाँ, हिज हेड वाज, ये तो हो गया था, ये हो गया था। अपॉन हिज ब्रेन बेयर्स स्कैल्प इट्स एज untiled by metal sutures। When it was time to leave the ward, a blue uniformed hospital escort arrived with a wheelchair। उसके किनारे पर धातु की सीवन थी। जब वार्ड को छोड़ने का समय आया तो नीली वर्दी में अस्पताल का एक कर्मचारी, एक रक्षक, व्हील चेयर लेकर आया। शाहिद वेव्ड हिम अवे, डिक्लेयरिंग दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन। शाहिद ने उसे इशारे से दूर हटा दिया, यह कहते हुए कि अभी उसमें इतनी ताकत बाकी है कि चलकर अपने आप अस्पताल से बाहर जा सके। बट ही वॉज ग्रोगियर देन ही हैड थॉट एंड हिज नीज ब्लॉक्ड आफ्टर नो मोर देन ए फ्यू स्टेप्स। परंतु जितना उसने सोचा था वह उससे अधिक कमज़ोर था और कुछ कदम चलने के बाद ही उसके घुटने मुड़ गए। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हीलचेयर व्हाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर। इकबाल व्हीलचेयर वापस लाने के लिए दौड़ गया, जबकि शेष हम सभी उसे पकड़े हुए गलियारे में सीधे खड़े रहे। होल्डिंग हिम अपराइट एट दैट मोमेंट। गलियारे में सीधे पकड़े खड़े रहे उसी क्षण। लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल। नीरस अस्पताल की दीवार के सहारे खड़े हुए, एक काइंड ऑफ रैप्चर डिकेंडेड ऑफ शाहिद। अस्पताल की दीवार के सहारे खड़े हुए शाहिद को एक अलग तरह की खुशी हुई। When the hospital orderly returned with the wheelchair, Shahid gave him a beaming smile and asked where he was from. Ecuador, the man said, and Shahid clapped his hands gleefully together। जब अस्पताल का अर्दली कर्मचारी व्हीलचेयर लेकर लौटा तो शाहिद उस पर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया और पूछा कि वह कहाँ से है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इक्वेडोर का। स्पेनिश, he cried at the top of his voice, I always wanted to learn Spanish,
just to read लोक्रा इक्वाइड का और शाहिद ने खुशी से ताली बजाई। स्पेनिश वह पूरे जोर से चिल्लाया। लोको को पढ़ने के लिए मैं हमेशा स्पेनिश सीखना चाहता था। शाहिद ग्रेगरियसन्स had no limit. There was never an evening when there was not a party in his living room. शाहिद की मिलनसारी की कोई सीमा नहीं थी। ऐसी कोई शाम नहीं होती थी जब उसकी बैठक में कोई पार्टी नहीं होती थी। I love it that so many people are here. He told me once. मुझे यह बात अच्छी लगती है कि इतने सारे व्यक्ति यहाँ हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया था। I love it that people come and there is always food. मुझे यह पसंद है कि लोग आए और भोजन हमेशा चलता रहे। I love this spirit of festivity. It means that I don't have time to be depressed. आमोद प्रमोद की यह भावना मुझे पसंद है। इसका अभिप्राय है कि मुझे उदास होने का समय नहीं मिलता है। His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of a newly renovated building. उसका मकान एक नए पुनः बने हुए भवन में 7वीं मंजिल पर था, जो विशाल, हवादार और विभाजित था। There was a cavernous study on the top floor and a wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan Skill across the East River. उसकी सबसे ऊंची मंजिल पर एक गुफानुमा अध्ययन कक्ष और एक चौड़ा बारजा था, जो पूर्वी नदी के पार मैनहट्टन आकाश रेखा का भव्य दृश्य प्रस्तुत करता था। Shahid loved this view of the Brooklyn waterfront, sleeping like a ghat into the East River under the glittering lights of Manhattan. पूर्वी नदी के घाट की तरह मैनहट्टन की जगमगाती रोशनी में ब्रुकलिन में गिरते हुए पानी का यह दृश्य शाहिद को प्यारा लगता था। The journey from the foyer of Shahid building to his door was a voyage between continents. On the way of the rich fragrance of Rogan, Josh and Hawk would invade of the door. शाहिद के मकान की लांबी से उसके दरवाजे तक का रास्ता मानो महाद्वीप के बीच समुद्री यात्रा थी। रास्ते में रोगन जोश और हॉक को सुगंध लिफ्ट की असुहानी दुर्गंध को भुला देती थी। ग्रे इंटीरियर ऑफ द elevator against the background of the song and voices that were always echoing out of his apartment
और साथ ही गीतों की धुनें सदा उसके भवन में गूंजती रहती थी। यहाँ तक कि उसके दरवाजे पर लगी हुई घंटी की आवाज़ भी विचित्र संगीतमय थी। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल हैड एन ओडली म्यूजिकली साउंड। उसके दरवाजे पर लगी घंटी की आवाज़ भी विचित्र संगीतमय थी। सडनली शाहिद वुड अपीयर flinging open the door, releasing a great cloud of heat into the frosty New York air. अचानक शाहिद जोर से दरवाज़ा खोलता हुआ कोहरे से भरी हुई न्यूयॉर्क की हवा में हींग का बड़ा गुब्बारा छोड़ते हुए उपस्थित हो जाता था। वह कितना अच्छा हुआ। ओह हाउ नाइस, हाउ वुड क्राई क्लैपिंग हिज हैंड, हाउ नाइस डैट यू हैव। अच्छा हुआ, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए वह चीख उठता, कितना बढ़िया बात है। कम टू सी योर लिटिल मोस्लिम इनवीरेबल। देयर हैड बी सम हाफ डजन ए मोर पीपल gathered inside Pete's poets, student, writer, relative, and in the kitchen someone would always be cooking or making tea. आप अपने छोटे से मुसलमान से मिलने आए हो। नित्य रूप से अंदर लगभग आधा दर्जन या इससे अधिक लोग इकट्ठे होते थे। कवि, विद्यार्थी, लेखक, संबंधी, और रसोई के अंदर कोई न कोई खाना पका रहा होता या चाय बना रहा होता। लगभग अंत तक, ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, लगभग अंत तक। इवन एज हिज वाइफ वॉज बीइंग कंज्यूम्ड बाई हिज डिजीज, ही वॉज द सेंटर ऑफ ए perpetual carnival, an endless mela of talk, laughter, food and of course poetry. अंत, जब तक उसकी बीमारी उसके जीवन को खपा कर रही थी, वह निरंतर आनंदोत्सव का केंद्र बना रहा। बातों, हंसी, भोजन और निसंदेह कविता पाठ का निरंतर भला। No matter how many people there were, Shahid was never so disturbed as to lose track of the progress of the evening's meal. इसका कोई असर नहीं था कि वहाँ कितने लोग हैं। शाहिद कभी भी उतना आसक्त नहीं होता था कि सायंकालीन भोजन के बारे में भी भूल जाता। From time to time, जो कोई रसोई में होता था उसे हिदायत देने के लिए वह स्वयं। From time to time he would interrupted himself to shout direction to whoever was in the kitchen. Yes, उसे हिदायत देने के लिए वह स्वयं को समय समय पर परेशान करता था। हाँ, अब दही मिला दो। Yes, now add the dahi now. Even when his 18 was failing, he could tell from the smell alone exactly which stage the Rogan Josh had reached, and when things went exactly as they should, he would sniff the air and cry out loud, "आह, खाना का क्या महक है।" हालांकि जब उसकी नज़र कमज़ोर हो रही थी, वह केवल महक से या बिल्कुल सही तौर से बता देता था कि रोगन जोश कितना पक गया है। जब तक
जब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता जैसा होना चाहिए था, तो हवा को हवा को सूंघता और जोर से चीख चीख पड़ता, वाह आह, खाने का क्या महक है। शाहिद वाज लेजेंडरी फॉर हिज पावेज इन द किचन, फ्रेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ए डिनर पार्टी। शाहिद अपनी रसोई संबंधी कुशलता के कारण प्रख्यात था। वह डिनर पार्टी की जल्दी जल्दी योजना बनाने और तैयारी में दिनों बिता देता था। इट वाज थ्रो वन सच पार्टी गिवन वाइल ही वाज इन एरिजोना। ऐसी ही एक पार्टी में जो कि उस समय दी गई थी जब वे अरिजोना में थे। डैट ही मीट जेम्स मेरियल द पोट हु वाज टू रेडिकली alter the direction of his poetry। उसकी मुलाकात जेम्स मेरिल नामक कवि से हुई, जिसने उसकी कविता की दिशा को मौलिक रूप से बदल दिया। It was after this encounter that he began to experiment with strict material, pattern and verse form। इसी मुठभेड़ के पश्चात उसने कविता के कठोर छंदीय रीति और पद्य रूप पर प्रयोग शुरू किया। No one had a greater influence on Shahid poetry than James Merrill. Indeed, in the poem in which he most explicitly praised his own death, I dream I am at the heart of the worldly world, he wanted the inward to Merrill। जेम्स मेरिल से अधिक शाहिद की कविता पर अन्य किसी का प्रभाव नहीं था। वास्तव में जिस कविता में उसने स्पष्ट रूप से अपनी निजी मृत्यु की पूर्व कल्पना की थी, मैं सपन देखता हूँ कि मैं एकमात्र दुनिया के घाट पर खड़ा हूँ, उसे मेरिल के समान रूप उपसंहार लिखवाया। शाहिद खामोश यह मैं हूँ, जेम्स चाहा हूँ, व्यक्ति हमेशा छोड़ जाता है। शाहिद हग दिस इज माई मी, जेम्स द लव्ड वन ऑलवेज लिव। शाहिद खामोश यह मैं हूँ, जेम्स चाहा हूँ, वह व्यक्ति हमेशा छोड़ जाता है। शाहिद प्लेस ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एक्सैक्टिट्यूड इन कुकिंग एंड वुड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड एंड रेसिपी। भोजन पकाने में शाहिद यथा और प्रामाणिकता को बड़ा महत्व देता था और परंपरावादिक तरीकों और नुस्खों में किसी रद्दो-बदल को बर्दाश्त नहीं करता था जो छोटा रास्ता अपनाते थे। फॉर दोज हु टोक शॉर्टकट, जो छोटा रास्ता अपनाते थे। ही हैड ओनली पिटी, उन पर केवल
तरस आता था। He had a special passion for the food of his region. अपने प्रदेश के भोजन के प्रति उसकी विशेष रुचि थी। One variant of it in particular, उसमें विशेष रूप से एक बात थी, कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल, पंडित शैली में कश्मीरी भोजन। I asked him once why this was so important to him, and he exclaimed that it was because of a recurrent dream. एक बार मैंने उससे पूछा था कि यह उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, और उससे स्पष्ट किया कि यह एक निरंतर आने वाले स्वप्न के कारण है। In which call the Pandit and had vanished from the valley of Kashmir, and their food had become exotic. जिसमें कश्मीर की घाटी से सभी पंडित गायब हो गए थे और उनका भोजन विलुप्त हो गया था। This was a nightmare that haunted him, and he returned to it again and again in his conversation and his poetry. यही दुख सपन उसे बार बार सताता रहता है। वह बार बार उसका वर्णन करते रहते हैं अपनी बातचीत तथा अपनी कविता में। At a certain point I lost track of you. एक विशेष बिंदु पर मुझे तुम्हारी सूचना मिलनी बंद हो गई। You needed me. You needed to perfect me. तुम्हें मेरी जरूरत थी, तुम्हें मुझे पूर्णता दे सकते थे। In your absence, your policed me into the enemy. तुम्हारी अनुपस्थिति में तुमने मुझे दुश्मन बना दिया। Your history gets in the way of my memory. तुम्हारी अतीत मेरी स्मृति में बस गया है। I am everything you lost. You're perfect in me. मैं वह सब कुछ हूँ जिसे तुमने खो दिया, तुम्हारा पक्का शत्रु। Your memory gets in the way of my memory. क्षमा करने की कोई बात नहीं है, तुम मुझे क्षमा करोगे भी नहीं। There is nothing to forgive. You will not forgive me. मैंने तो अपनी पीड़ा स्वयं से ही छिपाई रखी, मैं स्वयं को ही बस अपना दर्द बताया।